बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की वीडियो सीरीज़ में एक और नई वीडियो के साथ अमेज़ॉन S3 स्टोरेज सर्विस के हवाले से मैं आपको वेलकम करता हूं। आपके पास लॉगिन होने के बाद, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक मैनेजमेंट कंसोल का या डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। ठीक है, इस डैशबोर्ड के अंदर अब आपने जो सर्विस चूज़ करनी है आप उस सर्विस को चूज़ करेंगे। तो हमारी इस वीडियो का जो मेन पॉइंट होगा दैट विल बी द सर्विस ऑफ स्टोरेज, और स्टोरेज में से हम सिर्फ एक पहले इंस्टांस को चूज़ करेंगे जो कि S3 है। ठीक है, तो आप लोग इस सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्टोरेज की ऑप्शन मिलेगी और स्टोरेज की कैटेगरी में S3 पे आपने चले जाना। ठीक है, जैसे ही आप S3 पर क्लिक करेंगे तो ये S3 की स्टोरेज सर्विस आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो मैंने ये क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो Amazon S3 ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि आप Amazon के S3 सर्विस के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त आ चुके हैं। अब जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ता है वो ये होता है कि आपने बकेट क्रिएट करनी होती है। ठीक है, सो सबसे पहले बकेट जब क्रिएट करनी है तो आपको पता होना चाहिए बकेट बेसिकली होती क्या है। ठीक है, बकेट जिसमें आपने डाटा रखना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि Amazon क्लाउड बेस्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने डेटा जहाँ रखना है वहाँ आपको कोई कंटेनर रिक्वायर्ड है, यानी क्लाउड पे आपको कोई कंटेनर रिक्वायर्ड है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में आपने कोई चीज़ स्टोर करनी हो या रखनी हो तो आप उसको किसी बॉक्स में या किसी कबर्ड वगैरह में रखते हैं ना, तो बेसिकली वो उसकी बकेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए आपको जो है वो बकेट क्रिएट करना पड़ती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है व्यू स्टोरेज लेंस डैशबोर्ड। ठीक है, बकेट्स और अकाउंट स्नैपशॉट। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर हम जाएंगे वो होगी बकेट। ठीक है, मैंने एक बकेट यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट भी की हुई है, आपको वो नज़र आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है EVS। ठीक है, tanningbucket.pk। तो ये पहले की क्रिएट की हुई है। आप नई बकेट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको सिखाना है बकेट क्रिएट किस तरह की जाती है। तो मैं आप लोगों के सामने न्यू बकेट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो न्यू बकेट क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट बकेट पे जाऊँगा। ठीक है, और उसका मुझे कोई ना कोई जो है वो नेम रखना पड़ेगा और फिर आगे उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो कौन से रीजन की है, उसको एक्सेस कौन कौन कर सकता है, वो मुझे डिटेल्स देनी पड़ेंगी। सो बकेट क्रिएट करने से पहले आपको सिर्फ थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि बकेट वो है जिसके अंदर डेटा आप रखेंगे। तो मैं अगर यहाँ लर्न मोर के बटन पर क्लिक करूँ तो आप लोगों को थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट बकेट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब आप बकेट क्रिएट करेंगे तो एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी, उस स्पेस के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से डेटा रख सकते हैं, यानी आप उसके ऊपर अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपके पास गूगल के क्लाउड पे जो है वो स्पेस अवेलेबल होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे आपके पास स्पेस अवेलेबल होती है, आई क्लाउड पे स्पेस अवेलेबल होती है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाती है। बट ये टॉप लेवल पे है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो उनसे काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज के साथ और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको मिल रही होती हैं। ठीक है, स्टोरेज तो एक सिंपल सी आप कह लें कि चीज़ है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आपको दे रहे होते हैं। तो बकेट वो है जहाँ पर आपने डेटा रखना है। ठीक है, और आप जब बकेट क्रिएट करेंगे S3 के ऊपर तो वो आपके अपने किसी एक रीजन के अंदर आएगी। अभी मैं बना के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे, पहले मैं रीजन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, आप उसमें फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक बकेट क्रिएट करने के बाद उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बकेट के अंदर अपनी कोई वेबसाइट होस्ट करनी है। ठीक है, तो मैं उसमें एक ऑब्जेक्ट HTML का क्रिएट कर सकता हूँ, एक CSS का क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं उसके अंदर उनको फाइल्स को प्लेस कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो आपने ये काम करना किस तरह से है वो मैं आपको क्रिएट बकेट करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर आकर क्रिएट बकेट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट बकेट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नई स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशंस लिखा होगा सबसे पहले। ठीक है, अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि आपने अपनी बकेट जब कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको उसका नेम बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक्सेस कौन कर सकता है ये बताना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं बकेट के नेम की तरफ। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बकेट का नेम आप कुछ भी नहीं रख सकते।
ठीक है। बकेट का नेम यूनिक होना चाहिए और सिर्फ आपके रीजन में यूनिक नहीं होना चाहिए, वो पूरे जो AWS का S3 के लिए स्टोरेज सर्विस अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म पे यूनिक होना चाहिए, यानी किसी और रीजन में भी वो नेम नहीं होना चाहिए जो आप अपने बकेट का नेम रख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप नाम रखेंगे तो अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि उस नाम की अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं। जैसे आप जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका अगर पहले से किसी ने ऑक्यूपाई किया हो तो वो आपको नहीं लिखने देता वो, ठीक है, वो वाला नेम आपको एलोकेट नहीं करता। तो यहाँ उसी तरह यहाँ पर भी जो है ना वो आपको यूनिक नेम लिखना पड़ता है, ठीक है, और वो यूनिक होना चाहिए और उसके अंदर जो है वो आप स्पेस नहीं ऐड कर सकते और अपर केस लेटर नहीं ऐड कर सकते। मैं आपको रूल्स इसके दिखा भी देता हूँ कुछ, 3 जो है वो मिनिमम इसके अंदर आपकी जो है वो कैरेक्टर्स होने लाजमी है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 60+ होते हैं, यानी 60 आई थिंक सो 63 तक होते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं जब आपने बकेट का नेम रखना है, ठीक है। सो वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर जो है वो 3 से 63 तक कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी मिनिमम बकेट का नेम जो हो सकता है वो 3 कैरेक्टर का हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो 63 का हो सकता है, ठीक है, या इसके दरमियान आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। फिर बकेट का नेम जो है उसमें लोअर केस लेटर है, आप अपर केस लेटर उसमें नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे तो एरर देगा, मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। इसी तरह उसके अंदर नंबर्स ऐड कर सकते हैं आप, डॉट ऐड कर सकते हैं और हाइफन्स ऐड कर सकते हैं, यानी कॉमा नहीं ऐड कर सकते आप, उसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं ऐड कर सकते, स्लैशेस नहीं ऐड कर सकते, ब्रेसेस जो आपकी करली ब्रेसेस होती हैं या मिडल ब्रैकेट्स इनको आप कहते हैं वो नहीं आप ऐड कर सकते, ठीक है। इसी तरह एक और कंडीशन है कि बकेट का नेम जो है वो शुरू और एंड किसी लेटर या नंबर से होना चाहिए, यानी आप उसे डॉट से नहीं शुरू कर सकते, ठीक है, आप उसे हाइफन से नहीं शुरू कर सकते, आप उसे डॉट या हाइफन पे एंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद फिर आपका जो बकेट नेम है वो किसी IP एड्रेस के फॉर्मेट की तरह नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर नज़र आ रहा है। वैसे तो ये वैलिड है ना, इसके अंदर 192 है, 168 है, .5.4 लिखा हुआ है, तो अगर हम ऊपर वाले रूल्स देखें तो उनके मुताबिक ये वैलिड है, इसके अंदर नंबर आ रहा है, डॉट आ रहा है, ये ब्रैकेट आ रही है और वो पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि ये IP एड्रेस का फॉर्मेट है तो IP एड्रेस का फॉर्मेट भी बकेट का नाम रखने के लिए अलाउड नहीं है, सो यू कैन नॉट यूज़ दैट, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसी तरह बकेट नेम्स मस्ट बी यूनिक विद इन अ पार्टीशन, ठीक है। अब पार्टीशन के अंदर भी वो यूनिक होना चाहिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कंप्लीटली यूनिक होना चाहिए। अब आप देखेंगे जी पार्टीशन क्या है, तो बेसिकली पार्टीशन जो है वो रीजन्स की ग्रुपिंग है। मैंने आपको बताया था ना अमेज़न का रीजनल एरिया, लास्ट टाइम आपको जो वीडियो इंट्रोडक्शन की बनाई थी उसके अंदर बताया था इसके कितने रीजन्स हैं, ठीक है। सो AWS करंटली हैज़ 3 पार्टीशंस। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इसकी 3 पार्टीशंस है। कौन कौन सी हैं? एक AWS का स्टैंडर्ड रीजन है, ठीक है, एक इसका चाइना का रीजन है और एक इसका जो है वो US का रीजन है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है उसके लिए सिर्फ AWS यूज़ होता है, और अगर आप चाइना वाले की बात करें तो AWS-CN होता है, और अगर आप इसके US वाले की बात करें जो इस जहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो वो AWS-US-gov, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अगर आपने इनकी ई-कॉमर्स साइट्स पे विज़िट की हो तो Amazon.US, Amazon.UK, ठीक है, Amazon.in फॉर इंडिया, इसी तरह और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए इन्होंने जो है वो सेपरेट रखा हुआ उसको, आप इसको लॉगिन करके या आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं ब्राउज करके। बकेट यूज्ड विद Amazon S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन कांट हैव डॉट। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं ना एक बकेट और दूसरी बकेट, यानी डाटा एक बकेट से दूसरी बकेट में लेकर जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो आपने उसमें डॉट नहीं यूज़ करना, ठीक है। फिर इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि आप बकेट बना किस तरह सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या कुछ देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको फॉर बेस्ट कंपैटिबिलिटी वी रिकमेंड दैट यू अवॉइड यूजिंग डॉट्स इन बकेट नेम, यानी वो कहते हैं जी बकेट के नेम में डॉट आप अवॉइड करें। लेकिन मैंने भी बकेट का नेम अभी रखा और उसके अंदर मैंने डॉट डाला है, अगर आप भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये इनकी रिकमेंडेशन है कि आप उसमें से निकाल दें, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज़ाहिर बात है कोई वेबसाइट जैसे मैंने अभी कहा होस्ट करनी है, तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए उसकी डोमेन होगी और डोमेन के अंदर डॉट तो होगा, ठीक है, तो फिर आपको डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप डॉट लगाते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो उसका वर्चुअल होस्ट स्टाइल एड्रेसिंग है HTTPS के ऊपर उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये इनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन है।